साल में इतनी बड़ी तकलीफ का इनकाद किया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज अ, एक साल मुकम्मल होने को है जब दुश्मन ने रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए हमारे मुल्क की सरहदों के तकद्दुस को पामाल किया। सरहद पार दुश्मन ने हमला किया जिसमें हमारी मसाजिद को निशाना बनाया गया, हमारी सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, जिसमें सिविलियन हलाकतें हुईं, बच्चे शहीद हुए, ख़वातीन, बूढ़े, जवान, इन लोगों को निशाना बनाया गया। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि इस बहादुर कौम ने किस तरह उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि आज भी उनके ज़ख़म ताज़ा हैं और पूरी दुनिया उस जवाब को याद करती है और पाकिस्तान की बहादरी को और रिस्पॉन्स को ना सिर्फ अप्रिशिएट करती है बल्कि रिकग्नाइज़ भी करती है कि पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है। और अभी रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट हुए और उसमें जिस तरह पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया दुनिया ने, वो इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान एक इंटरनेशनल पीस मेकर कंट्री है। कई दहाइयों से पाकिस्तान यूएन पीस कीपिंग मिशन में अपना रोल अदा कर रहा है और पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मज़म्मत की और कई दहाइयों से इस मेनेस का हम मुकाबला कर रहे हैं। हम एक रेजिलिएंट कौम है और आज आपने देखा कि रात के इस पहर पूरी कौम किस तरह मुत्तहद हुई। टाउन हॉल में एक हमने पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जिसमें हर तबका फ़िक्र के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ आपको बच्चे भी नज़र आएंगे, ख़वातीन भी नज़र आएंगी, बूढ़े भी। और यहाँ हमने एक शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया और हम सब ने एक साल की जो हमारी फ़तह थी उसको मनाने का इरादा किया। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ़ एक आगाज़ है। अगले 3 से 4 दिनों में आपको मल्टीपल सीरीज़ ऑफ इवेंट्स नज़र आएंगे जिससे एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तानी एक ज़िंदा कौम है और एक बहादुर कौम है और उनको ये मालूम है कि दुश्मन का मुकाबला किस तरह करना है। क्या थैंक ये यू। पैगाम दिया जा रहा है दुश्मन को कि तुम जितने मर्जी बहादुर हो, जितने मर्जी दिलेर हो, लेकिन हमारी जो आवाम है वो आपको इसी तरीके से भिगो भिगो के मारती रहेगी? हमारी ना सिर्फ अफवाज बल्कि हमारी आवाम भी उतनी ही निडर है, उतनी ही बहादुर है और हमारे एक एक बच्चे में वो जज्बा मौजूद है कि दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करे। और ये जो फ़तह का जश्न हम मना रहे हैं ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हम एक बहादुर कौम हैं और सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। सर ये दिन हमेशा की तरह मनाया जाएगा, हर साल मनाया जाएगा ये दिन? बिल्कुल मनाया जाएगा और पहले से ज़्यादा मनाया जाएगा। और आप जज्बा देखें, ये एक ऐसा जज्बा है जैसा कि आपको ईद के मौके पे नज़र आता है या जश्न आज़ादी के मौके पे नज़र आता है। सर क्या ये सिर्फ लाहौर में ही ये दिन मनाया जा रहा है या फिर पंजाब के जितने भी अजला हैं तमाम के तमाम डिप्टी कमिश्नर इसी तरीके से आज के दिन को मना रहे हैं? चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बाकायदा इस बात की लीड ली है और सूबाई लेवल पे बहुत सारे इवेंट्स प्लान्ड हैं हमारे, और जिसमें आप देखेंगे कि हर ज़िले पे आपको कॉन्सर्ट्स भी नज़र आएंगे, रैलीज़ भी नज़र आएंगी, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ भी होंगी, मगर उन सब में लाहौर आपको एक मुनफरिद मुकाम के तौर पे नज़र आएगा जिसमें आपको हर जगह मल्टीपल जगहों पे मुख्तलिफ़ तरह के इवेंट्स नज़र आएंगे और आपको लगेगा वाकई कि किसी चीज़ की सेलिब्रेशन हो रही है। सर ये बताइएगा, एक तरफ तो मार्का हक, दूसरी तरफ से हमारा मुल्क है वो अमन का दाई भी है। अमन का दाई का पैगाम भी पूरी दुनिया को गया है और इस वक्त जो ग्रीन पासपोर्ट है वो सारी दुनिया में इज्जत है। तो क्या ये अब दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना, एक तरफ मार्का हक, अगर भारत की तरफ से कोई मैली आंख से देखा जाता है तो क्या उसका हम फिर से रिटेलिएट करेंगे या उसमें क्या फिर कोई अमन का पैगाम जाएगा हमारी तरफ से? हमने ये एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी है इस दुनिया को, हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो पाक अफवाज के सिपह सालार हैं, कि हम एक पुरअमन कौम हैं। हम सिर्फ उस वक्त रिएक्ट करेंगे या रिटेलिएट करेंगे जब हमारे ऊपर कोई हमला करेगा या हमें कोई छेड़ेगा। अदरवाइज़ हम कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ अपने मुल्क में अमन रखें बल्कि इलाके के अमन का भी हमारा एक कंसर्न होता है। और जो अभी रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें आपने पाकिस्तान के रोल को देखा है, बल्कि पूरी दुनिया ने उसने रिकग्नाइज़ भी किया है कि पाकिस्तान ने किस तरह फोर फ्रंट पे आके एक बेहतरीन डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है। और हमारी जो टॉप की लीडरशिप है वो ख़ुद चल के जो है इन ममालिक के पास गई और इनको एक टेबल पे बिठाया। सर क्या ये सिर्फ
जो हम आज तकरीब कर रहे हैं मार्का हक के हवाले से, ये उस हिंदुस्तान के उन तमाम प्रोपेगेंडे जो सोशल मीडिया पर उनके चलाए जाते हैं, जिस तरीके से कहा जाता है कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, हमने कराची जाकर उनकी पोर्ट पे कब्जा कर लिया और बाकी तमाम तर चीज़ें, क्या ये सर उनके लिए एक तमाचा नहीं? आप ये देखें, वो तो अब उनका तो सोशल मीडिया की अब आप उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। उन्होंने तो लाहौर में भी समुंदर को डिक्लेयर कर दिया था, मतलब उन्होंने तो लाहौर की बंदरगाह पे भी कब्जा कर लिया था। तो बहरहाल फैक्ट इज़ फैक्ट। और ये जो स्टैटिस्टिक्स सामने आए थे, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें पूरी दुनिया ने उन स्टैटिस्टिक्स को वेरीफाई किया कि किसका कितना नुकसान हुआ और किसने किसको किस तरह नुकसान पहुंचाया। सर काइंडली इंडिया के गोदी मीडिया और मोदी साहब को ये क्लियर कर दे कि लाहौर में कोई समंदर नहीं है। हाँ, ये मैं उनको बताना चाहूँगा कि काइंडली अपनी जो है नॉलेज जो है वो उसको क्लियर करें और अपने कम से कम मीडिया को ये चीज़ें ज़रूर बताएं कि कौन सा एरिया किस इलाके में है, उसका बॉर्डर किस जगह से लगता है, उसके इर्द गिर्द कौन से फीचर्स हैं जो मौजूद हैं, ताकि अगर वो कोई प्रोपोगंडा करें तो उसमें कम से कम कोई डेप्थ हो। सर बॉर्डर पे हमारी अफवाज ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया सार्फिन ने जवाब दिया है, उस बारे में क्या कहते हैं? हमारी जो सोशल मीडिया टीम है वो भी वो तो ऐसी बहादुर और कंसिस्टेंट और रिजिलियंट है कि वो तो अभी तक 1 साल हो गया है, वो उनको याद दिला रही है और उनको भूलने नहीं दे रही उस साल का ज़ख्म जो कि जिसको अब 1 साल हो गया है। थैंक यू। थैंक यू।